Hello students, today we are going to learn about controlling. Okay, controlling is the six functions of management. We have already studied about the five functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating. And today we are going to study what do you mean by controlling, the definition of controlling and the importance of controlling. So let us start with the today's lecture. So first we will see what is the meaning of controlling. Now controlling का मतलब क्या होता है? Okay, so controlling का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स जो भी हमने एक्टिविटी की है, ओके जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है, जो भी हमने परफॉर्मेंसेस की है, तो जो हमने सोचा था, प्लान किया था, क्या उसके मुताबिक या उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं, उसे देखना, दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. ओके, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के. नाउ जैसे कि हमने देखा था, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है हम लोग एक स्टैंडर्ड सोच के रखते हैं, यानी हम प्लान करके रखते हैं कि हमें कैसा काम करना है, किस तरीके से करना है. ओके, सो हम पहले प्लान करते हैं एंड लास्ट में आता है फंक्शन हमारा कंट्रोलिंग, कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, उसे कैसे करेक्ट किया जाए. ओके, सो इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग, हमें कंट्रोल करना होता है ना. कंट्रोलिंग फंक्शंस रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है? वो हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, जैसे कि भले वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शंस का यूज़ होता ही है. वेदर प्रॉफिट मेकिंग हो और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें कंट्रोलिंग फंक्शंस यूज़ होते हैं. सिमिलरली इट इज़ परफॉर्म एट ऑल लेवल्स. ओके, सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो होते ही है यूज़, एंड एट ऑल लेवल्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ओके, तीनों ही लेवल्स पर हमें कंट्रोलिंग की हेल्प लगती है. कंट्रोलिंग इज इन डिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, कंट्रोलिंग का एक इनडिस्पेंसिबल फंक्शन, मतलब उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते हैं. कंट्रोलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. The effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. Now जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, तो वैसे ही अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं, इसको हम किस तरीके से जानते हैं? कंट्रोलिंग के हेल्प से, कंट्रोलिंग फंक्शन के मदद से हम जान सकते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग फंक्शन किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम कितना इफ़ेक्टिवनेस, कितनी अच्छे से हुआ है, वो हम कंट्रोलिंग की हेल्प से देख सकते हैं. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट साइकिल. तो किसी भी साइकिल के जैसे दो पहिए होते हैं, उस तरीके से मैनेजमेंट साइकिल के भी दो पहिए हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये दोनों पहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक पहिए के ना होने से साइकिल नहीं चल सकती है. उस तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का होना मैनेजमेंट में बहुत ही ज़रूरी होता है. प्लानिंग, हम प्लान करते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है. कंट्रोलिंग, जो हमने प्लान किया था तो उसके अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कहाँ प्रॉब्लम आई है, उसे सॉल्व करना, उसे करेक्ट करना, ये कंट्रोलिंग का काम होता है. ओके, now controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard and performance. So controlling का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयर करना. किसे कंपेयर करना? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस से, यानी जो हमने पहले से सोचा था, जो स्टैंडर्ड हमने सोचा था, जो परफॉर्मेंस हमने सोचा था कि इस तरीके से होना चाहिए, ओके, उससे कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, यानी जो अभी जो हमारा जो काम निकला है, यानी जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है, उसे कंपेयर करना जो हमने प्लान किया था उससे. ओके, सो अगर इट मेजर्स डेविएशन, इफ एनी, डेविएशन मीन्स वहाँ पे कोई कुछ ये हुआ है कि कुछ मतलब कुछ रह गया है या कुछ अलग हुआ है. ओके, अगर कुछ अलग हुआ है, अगर कुछ नहीं हुआ है, तो उसका कॉज फाइंड आउट करना कि क्यों ऐसे नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों ऐसे जो हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ है. सो ओके, तो
ऐसा अगर कुछ आता है, अगर कुछ जो हमने प्री डिटरमाइंड सोचा था, जो हमने सोचा था, प्लान किया था, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है, सो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसका कॉज फाइंड आउट करना और सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, तो उसे सुधारना, ये फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑल्सो. सो कंट्रोलिंग की मदद से हम फ्यूचर प्लान्स भी सोच सकते हैं, यानी कि जो हमने पहले से जो प्लान बनाए थे, तो हमें मालूम पड़ जाता है कंट्रोलिंग के हेल्प से कि हमने यहाँ यहाँ गलतियाँ की थी, तो हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए था. तो नेक्स्ट टाइम हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमने जो प्रीवियस गलतियाँ की है उसे हम दोहराए नहीं. तो कंट्रोलिंग की मदद से हम हमारी फ्यूचर प्लान्स को भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जाता है? सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड, यानी हम पहले से प्लान करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए. ओके. देन आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी हमने जो सोचा था क्या वैसा ही हमारा काम हुआ है. देन आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसमें कंपैरिजन करेंगे, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आई, जो इश्यूज आई है, उसे फाइंड आउट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या कॉज, उसका कॉजेस क्यों ऐसा क्यों हुआ, रीज़न फाइंड आउट करेंगे. देन करेक्टिव एक्शंस, यानी जो भी हमें एक्शंस लेना है उसे किस तरीके से सही करना है, वो सारे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे. एंड देन हमारा जो स्टैंडर्ड है उसे अगेन मेंटेन रखेंगे, हमारे परफॉर्मेंस को, जो हमने प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस था, जो हमने प्री डिटरमाइंड गोल हमारा था, प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम काम उसका मतलब उतना हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. तो हमने जो सोचा, ओके, देन जो हमने काम किया उसे हम मेजर करेंगे, देन कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसे कंपेयर करना, फाइंड आउट करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, क्या इश्यूज आई है, क्यों ऐसा क्यों हुआ है, एंड उसे सही करना. ये होता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. देन there are many authors who has suggested definitions of controlling. The first author is Knudsen O'Donnell. So O'Donnell ने क्या कहा है कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है. So managerial controls implies a measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to the plans. तो Knudsen O'Donnell क्या कहते हैं, मेजर करना. किसे मेजर करना, जो हमने सोचा था, ओके, जो हमने सोचा था, जो स्टैंडर्ड सोचा था और जो एकम्प्लिश हुआ है, यानी जो काम कंप्लीट हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है, ओके, क्या मेजरमेंट है, उन्हें मेजर करना. अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ इश्यूज आ रही है, तो उसे करेक्ट करना, ओके, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड कर सके, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसे अटेंड कर सके अकॉर्डिंग टू द प्लान्स. जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड कर सके. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जो हमने सोचा था, एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ है या नहीं. अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, करेक्शन करने की ज़रूरत है, उसे करेक्ट करना. टू attain the objective is called as controlling. Next definition given by Dale Henning is control is the process of bringing out conformity of performance with plan action. तो डेल हैनिंग क्या कहते हैं, जो हमने प्लान किया था, जो एक्शन हमने प्लान किया था, उसमें उस परफॉर्मेंस को कंफर्मिटी करना है, यानी कि कंफर्म करना कि हमने जो प्लान किया था वैसा ही हमारा हुआ है या नहीं, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है जो हमने प्लान किए थे वैसे ही एक्टिविटी हुए हैं या नहीं, उसे कंफर्म करना. इट्स कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कॉटलर इज कंट्रोलिंग इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर. तो फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं, तो जो हमने सोचा था, जो डिज़ायर रिजल्ट से हमारे और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं वो मिलता जुलता होना चाहिए. ऐसा नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ओके, बट बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर. तो यू कैन राइट एनी वन डेफिनेशन given by these three authors. Moving on to the next topic, that is importance of
controlling. Now, controlling is important in maintaining standards and to achieve desired goals effectively and efficiently. It is a function of checking the performance of employee at every stage of their work in process. The importance of controlling function in an organization is as follows. So controlling is very much important. Okay, in any organization, controlling is very much important function. Why? Because it helps to maintain the standard. ओके, सो हमने जो भी स्टैंडर्ड तय किया है, जो भी प्लान किया है, उसे मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, एंड टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसे अचीव करने में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कंट्रोलिंग क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ ने जो भी काम किया है उनके परफॉर्मेंस को चेक करता है. ओके, कि किस एम्प्लॉय की वजह से गलती हुई है, कि क्यों हुई है, क्या कॉज है. सो ये सारी जो चेक करने के, जो परफॉर्मेंस चेक करने के जो काम है, फंक्शन है, ये कौन करता है, कंट्रोलिंग फंक्शंस हेल्प करते हैं. नाउ we will look what the importance of controlling one by one. The first importance is fulfilling goals of organization. तो ये तो सभी पॉइंट्स में हमने देखा है कि सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना. सो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज. कंट्रोलिंग क्या करता है, सभी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, कोई भी स्टेज पे हो वो. ओके, भले वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, सबॉर्डिनेट हो, कोई भी हो, सभी के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, चेकआउट करता है, फाइंडिंग आउट द डिविएशंस. और अगर उसमें कोई डिविएशन है, अगर कोई उनमें कोई अंतर है, तो उसे फाइंड आउट करना और करना करेक्टिव एक्शंस लेना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं. अगर हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि किस एम्प्लॉय से गलती हुई है, उस गलती को फाइंड आउट करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं. तो उस तरीके से क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इस पॉइंट को भी हमने सारे फंक्शन में देखे हैं, प्लानिंग में भी देखा है हमने, ऑर्गेनाइजिंग में भी देखा है. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, यानी वेस्टेज कम से कम करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकें. So various techniques are used by managers to reduce wastage of materials and spoilage of other resources. So हम बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं, राइट, ताकि हम कम से कम वेस्टेज कर सके. स्टैंडर्ड आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड. तो सारे स्टैंडर्ड सेट किए रहते हैं और एम्प्लॉयज़ को इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है. As the effect of this, the resources are used by employees in the most efficient and effective manner so as to achieve organizational objective. तो अगर एम्प्लॉयज़ उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स जो भी रिसोर्सेस है उसका वेस्टेज कम होगा, एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं ईजिली. ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग मेजर करता है, राइट. सो आप लोग को ये वर्ड याद रखना है, मेजर. क्या मेजर करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड प्लान के साथ मेजर करता है कंट्रोलिंग. ओके, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट. तो कंट्रोलिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कि जो भी हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे, ओके, जो भी हमने सोचा था, क्या उसके अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं, ओके, उसे मेजर करना. दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट. ओके, दे आर फ्लेक्सिबल, मतलब उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस ला सकते हैं. ऐसा नहीं हमने जो सोचा था वैसा का वैसा ही होना चाहिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. थोड़ा बहुत फेरबदल हम कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, चलेगा, पर बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है. सो आफ्टर रिव्यूइंग
them according to changing circumstances. They are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately. तो हम टाइम टू टाइम उन चेंजेस को, कंट्रोलिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनमें फेरबदल लाते हैं टाइम टू टाइम। ओके, जैसे समय बीतता है, ऐसा नहीं कि हमने 10 साल पहले जो सोचा था आज भी वैसा ही हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। टाइम बदलता है तो परफॉर्मेंस भी बदलते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस चलती है। ओके, नेक्स्ट इज मोटिवेट्स एम्प्लॉय। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस। ओके, सो कंट्रोलिंग क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करता है। अगर किसी एम्प्लॉय से कुछ गलती हुई है, ओके, तो उन्हें उनसे कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना कि आपसे ये गलती हुई है, उसे सुधारो। ओके, सो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय सीखेगा, मोटिवेट होगा। ओके, एम्प्लॉय को नीचे दिखाने का काम नहीं है यहाँ पर। एम्प्लॉय को क्या करना है, हमें उसके गलतियों को बताना है ताकि वो आगे उन गलतियों को दोहराए ना। उससे क्या होगा, उसे एक मोटिवेशन भी मिलेगा, उससे वो कुछ सीखेगा भी, राइट। ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उससे एम्प्लॉय को मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट दर बेस्ट लेवल। तो अगर हम एम्प्लॉय को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि आपसे ये गलती हुई है, आप इसे सुधारो, तो हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपको बोनस देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और वो अपना बेस्ट लेवल, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ओके, नेक्स्ट इज एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कितने बजे भी आ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं चलेगा। डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी एम्प्लॉय को जो काम दिया है उसे उस काम को प्रोफेशनल वे में करना होगा। ओके, अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। Controlling is a function of order and maintaining discipline. It works for reducing unprofessional behavior of the employees. Discipline is maintained by continuous checking of performances by the superiors, and preventive actions are taken to minimize the gap between actuals and स्टैंडर्ड। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से क्या होता है, हम ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं और एम्प्लॉय के जो भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स होते हैं उसे हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। एंड डिसिप्लिन मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग, यानी कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रख सकते हैं हम, कंटिन्यूस सुपीरियर्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करते रहेंगे और उन्हें करेक्ट करने की प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहेंगे ताकि जो उन्होंने सोचा, जो प्लान किया है और जो भी रिजल्ट आएगा वो उनमें ज़्यादा गैप ना हो। इस वजह से डिसिप्लिन हेल्प करता है ताकि परफॉर्मेंसेस के, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंसेस को चेक करते रहा जाए। ओके, नेक्स्ट इज facilitates coordination. Now, control is a function in which the rules and responsibilities of all departmental managers and the subordinate are designed clearly. Okay, हमने पहले ही देखा पिछले लेक्चर में कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सभी को मिलजुल कर काम करना है, सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को एक साथ मिलजुल कर काम करना होता है, राइट। सो कंट्रोलिंग भी क्या करता है, कंट्रोलिंग is a function in which the rules and responsibility of all department managers and the subordinates are designed clearly। यानी कंट्रोलिंग क्या बताता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सभी के जिम्मेदारियों को, सभी के काम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफ़ेक्टिव वे में एफिशिएंटली कर सकें। कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम helps to find out the deviation in the respective departments and to use remedial measures for desired results of the organization। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या हो सकता है, सारे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे किस डिपार्टमेंट से गलती हुई है और क्या गलती हुई है, क्यों हुई है, वो मेजर यूज़ कर सकते हैं, उसे करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है, उसे डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उसे अचीव कर सके। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। नाउ
हर एक एम्प्लॉय पर एक प्रेशर रहता है। ओके, उनके परफॉर्मेंसेस को हम अगर चेक करते हैं, मैनेजर्स अगर एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंसेस चेक करते हैं तो उन पर एक प्रेशर रहता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, कोई भी हमसे गलती ना हो सके। ये एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक प्रेशर बना हुआ रहता है। द परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स। तो परफॉर्मेंस को क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है बाय द मैनेजर्स, बाय द सबॉर्डिनेट्स। द एम्प्लॉयज़ आर वेरी वेल अवेयर दैट द परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड। और एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनके परफॉर्मेंसेस को जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। और अगर उन्हें कोई गलती की है तो उन्हें उस गलती को सुधारना पड़ेगा, और अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ गेनिंग रिवॉर्ड। दिस फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशन। तो ये जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, ये वर्क करता है एज अ मोटिवेशन फैक्टर। ओके, तो एम्प्लॉय को अगर पता है कि उनके परफॉर्मेंसेस को देखा जाएगा, जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, मोटिवेट होकर वो और अच्छा काम करने की, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, राइट। Next is anxious organizational efficiencies and effectiveness. Now, factors of control include making managers responsible, motivating them for higher performance, and achieving departmental coordination. It ensures about organizational efficiencies and effectiveness. Now, कंट्रोलिंग की मदद से क्या होता है, मैनेजर्स पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करें, और जो मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस है उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। और एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एंड मैनेजर्स क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसे उसे अचीव कर सकें। ओके, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। अगर मैनेजर अच्छा काम करेंगे तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में वर्क कर सकेगा। नेक्स्ट इज बिल्ड गुड कॉरपोरेट इमेज, दैट इज गुडविल। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन हो रहा है, इफेक्टिव वे में रन हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसका गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा मार्केट में, राइट। सो कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग हेल्प करता है इम्प्रूव करने में ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंसेस को। मिनिमम डेविएशन इन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। सो कम से कम अगर जो हमने सोचा है, जो हमने प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड सोचा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आया है, अगर उनमें कम से कम चेंजेस है तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर पाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा, राइट। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। तो अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा तो ही हम हमारे हमने जो भी प्लान किया है उसके उस उतना उतना रिजल्ट हम पा सकते हैं। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं सो हमने जो प्लान किया है वैसा रिजल्ट पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। सो कंट्रोलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिस बिल्ड्स गुड कॉरपोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। तो अगर हम कंट्रोलिंग की मदद से, अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्ट्स एज अ गाइड। ना कंट्रोलिंग क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है, हमें गाइड करता है कि हमें कैसा करना है, कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, इन सभी चीज़ों को हमें फाइंड आउट करने में कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत ही हेल्प करता है। देयरफॉर कंट्रोलिंग हम एक्ट एज अ गाइड टू द managers, to the employees, to the subordinate as well. Now, controlling function provides set of standard performance. Managers as well as subordinate work according to it. Wherever necessary, they can take the help of the standards and can achieve desired result. Thus, controlling function act as a guide for everyone. The step taken for controlling an activity guide the management while planning the future एक्टिविटी। सो कंट्रोलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सोच के रखा था क्या वैसा ही हमें रिजल्ट मिला है या नहीं, अगर नहीं मिला है तो कहाँ गलती हुई है, ये हमें कंट्रोलिंग की मदद से पता चल सकता है, राइट। सो कंट्रोलिंग की मदद से, कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से हम फ्यूचर एक्टिविटीज़ को भी ईजिली प्लान कर सकते हैं। देयरफॉर कंट्रोलिंग को हम कहते हैं, कंट्रोलिंग एक्ट एज अ guide to the manager, to the subordinate, and to all the employees of the
management. That's it for the today's lecture, student. We have completed the second chapter here. The next chapter we will discuss in our next lecture. Till then, take care, goodbye, have a nice day.